कहानी एक बहादुर अफसर की है, लेकिन इस बार वो वर्दी में नहीं, कैदी की हालत में है। आधी रात का सन्नाटा था। तिहाड़ जेल के भारी फाटक पर एक गाड़ी आकर रुकी। अंधेरे को चीरती हुई कुछ कदमों की आवाज गूंजी और तभी एक औरत उतरी, हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि कोई ऐसा राज छुपा था जिसकी गहराई को कोई समझ नहीं सकता। वो एसपी थी, जिसने न जाने कितनी बार दूसरों को जेल भेजा था, मगर आज उसी पर इल्जाम है, और वो भी ऐसा जिसे सुनकर रूह कांप जाए। जेल के अंदर दरोगा का सामना हुआ, और वही सामना इस कहानी को मोड़ देता है। दरोगा ने जो किया वो सिर्फ एक कांड नहीं था, वो एक ऐसा हादसा था जिसमें इंसानियत की हदें टूटती हैं और अफसर का जमीर लहूलुहान हो जाता है। लेकिन इस पूरी रात में एक बात साफ हो जाती है कि कभी कभी सच खुद को साबित करने के लिए सब कुछ छीन लेता है। क्या सच में वो अफसर गुनहगार थी या किसी साजिश का शिकार? क्यों उस दरोगा ने वहीं जेल को अपना मैदान बना लिया? और आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसे पुलिस डायरी में आज तक दर्ज नहीं किया गया? ये कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं, ये कहानी है उस औरत की जिसने अपने ईमान, अपनी इज्जत और अपने फर्ज के लिए तन्हाई, तकलीफ और तौहीन सब कुछ बर्दाश्त किया, और फिर भी टूटने के बजाय एक नई लड़ाई का आगाज किया। दोस्तों, ये कहानी उस दिल्ली की है जो दिन में सपनों जैसी लगती है और रात में हकीकत से भी ज्यादा सख्त। चमकती इमारतों, भागती गाड़ियों और रोशनी में डूबी गलियों के पीछे एक दूसरा चेहरा भी है, एक ऐसा चेहरा जो चुप है मगर बहुत कुछ कहता है। वहीं उसी शहर में एक नाम था जो इंसाफ का दूसरा नाम बन गया था, एसपी रिद्धिमा राठौड़। जो उन्हें जानता था वो जानता था, रिद्धिमा जितनी शांत दिखती थीं, अंदर से उतनी ही निडर थीं। जुल्म और जालिम दोनों से उनकी लड़ाई थी, और ये लड़ाई उन्होंने हमेशा डट कर लड़ी। कहा जाता था कि अगर उनका नाम किसी अपराधी के कान में पड़ जाए तो वह खुद अपने गुनाह कबूल कर लेता था। रिद्धिमा किसी शहर की कोख से नहीं, एक छोटे से गांव की धूल भरी पगडंडियों से निकली थीं, जहां चुनौतियां थीं लेकिन सपनों की ऊंचाई भी थी। उन्होंने न सिर्फ खुद को बनाया बल्कि उन लोगों की भी आवाज बनी जिन्हें दुनिया ने सुनना छोड़ दिया था। लेकिन किसे पता था एक दिन आएगा जब उन्हें ही सब कुछ छोड़कर उसी सिस्टम के अंदर उतरना होगा जिसे वो हमेशा सुधारती आई थीं। एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात जब एसपी रिद्धिमा ने अपनी पहचान पीछे छोड़ दी और एक आम कैदी की तरह तिहाड़ जेल में दाखिल हो गईं, उस सच को उजागर करने के लिए जिसे जानना आसान नहीं था और सुनना तकलीफ देह। आखिर वो कौन सी हकीकत थी जिसने उन्हें ये जोखिम उठाने पर मजबूर कर दिया? ऐसा क्या हुआ कि एक बहादुर अफसर को अपनी वर्दी छोड़नी पड़ी और खुद अंधेरे की गहराई में उतरना पड़ा? दोपहर का समय था। एसपी रिद्धिमा राठौड़ अपने ऑफिस में बैठी थीं। टेबल पर चाय रखी थी, सामने अखबार खुला था, लेकिन निगाहें कहीं और थीं। तभी दरवाजे की हल्की आहट हुई। भीतर आया एक दरोगा, दीपक, तिहाड़ जेल की किचन में तैनात। चेहरा उतरा हुआ, आंखों में बेचैनी थी, जैसे कई रातों से ठीक से सोया ना हो। रिद्धिमा ने उसकी हालत भांप ली। क्या बात है दीपक, कोई परेशानी है? दीपक कुछ पल खामोश रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, मैडम, जेल के अंदर सब कुछ वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखता है। महिला कैदियों के साथ रात में बहुत गलत होता है, और ये सब हमारे ही लोग कर रहे हैं। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। एसपी राठौड़ की निगाहें तेज हो गईं। तुम्हें अंदाजा है कितनी बड़ी बात कह रहे हो? दीपक ने गर्दन झुकाई, लेकिन आवाज में अब डर नहीं था। पता है मैडम, मैं खुद डरता हूँ, लेकिन अब चुप नहीं रह सकता। मैं सच कह रहा हूँ। रिद्धिमा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने चाय का प्याला एक ओर रखा और अखबार बंद किया। उस एक पल में उन्होंने फैसला कर लिया, अब वो सिर्फ एक अधिकारी नहीं, एक ऐसी औरत बनने जा रही थीं जो अंधेरे में उतरकर सच को उजागर करेगी, चाहे उसे अपनी पहचान ही क्यों न छोड़नी पड़े। एसपी रिद्धिमा राठौड़ ने दीपक की बातों को बड़े ध्यान से सुना। कुछ पल के लिए उन्होंने अखबार को एक ओर सरकाया और उसकी आंखों में झांका। दीपक, तुमने जो कहा वो अगर सच है तो बहुत गंभीर मामला है, मगर एक बात समझ नहीं आई। जब मैं पिछली बार खुद जेल के दौरे पर गई थी तब किसी महिला ने कुछ क्यों नहीं कहा? दीपक ने थकी हुई सांस छोड़ी, जैसे कई शब्द उसके सीने में अटके हों। मैडम, वहां हालात उतने साफ नहीं हैं जितने बाहर से लगते हैं। जो वर्दी वाले दिन में नियमों के रखवाले हैं, वही रात में हदें पार कर जाते हैं। औरतों को इस कदर डराया धमकाया जाता है कि उन्हें सांस लेने से पहले भी इजाजत लेनी पड़ती है। उन्हें कहा जाता है अगर आवाज उठाई तो वो भी छीन ली जाएगी। कमरे की हवा थोड़ी भारी हो गई थी। रिद्धिमा कुछ पल चुप रहीं, फिर उनका स्वर दृढ़ हो गया। बहुत हिम्मत है तुम में दीपक। जो बात तुमने बताई वो किसी आम आदमी के बस की नहीं थी। मैं तुम्हारे इस साहस की सराहना करूंगी, लेकिन अब जरूरी है इस डर को मिटाना। बताओ,
ये सब कब और कैसे होता है? दीपक की आंखों में हलचल थी। रात में मैडम, जब जेल की बत्तियां बुझ जाती हैं और निगरानी ढीली हो जाती है, तब कुछ पुलिसकर्मी महिला सेल के पास मंडराने लगते हैं। वहीं सब होता है, इंसानियत को चुपचाप कुचलने का खेल। रिद्धिमा ने लंबी सांस ली और आंखें बंद कर कुछ सोचा। ठीक है दीपक, आज रात मैं खुद जेल आऊंगी, लेकिन इस बार सिर्फ अफसर बनकर नहीं, कुछ और बनकर। तुम हर छोटी बड़ी बात मुझे बताओ। उसी शाम उन्होंने निरीक्षण का बहाना बनाकर जेल में प्रवेश किया। हर कोई अपने अपने ढर्रे पर दिखाई दे रहा था, सब कुछ जरूरत से ज्यादा संयमित, जैसे कोई सच छुपा रहा हो। लेकिन रिद्धिमा की नजरें प्रशिक्षित थीं। उन्होंने देखा, औरतों के चेहरे सपाट थे, आंखें बुझी हुई थीं, मानो बोलना भूल चुकी हों। कोई इशारे तक समझने को तैयार नहीं था। जेल की ऊंची दीवारें, जो बाहर से सुरक्षा का प्रतीक थीं, भीतर से घुटन और खामोशी की गवाह बन चुकी थीं। अगले दिन जब रिद्धिमा ऑफिस लौटी, उनका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। वो जान चुकी थीं, अब ये लड़ाई सिर्फ सवालों से नहीं जीती जा सकती। अब उन्हें वो करना होगा जो कोई अफसर आम तौर पर करने की नहीं सोचता। और तब उन्होंने वह फैसला लिया जो उनकी वर्दी, पद और शायद जान, सब कुछ दांव पर लगा सकता था। अगर मुझे इस सच को उजागर करना है, उन्होंने खुद से कहा, तो मुझे उन्हीं की तरह बनकर अंदर जाना होगा, एक कैदी की तरह गुमनाम। और फिर वो रात आ पहुंची। 15 मार्च, गुरुवार। घड़ी में 2 बजे थे। कुछ सिपाही ऊँघ रहे थे, कुछ मोबाइल की स्क्रीन में खोए थे और कुछ जेल के उन अंधे कोनों की ओर बढ़ रहे थे जहां महिला कैदियों की सांसें भी डरते डरते चलती थीं। लेकिन उस रात वहां एक नई कैदी आई थी जो बाकी कैदियों जैसी नहीं थी। उसने डर की चादर ओढ़ने के बजाय साहस की मशाल थामी थी। वो रिद्धिमा थी, अपनी पहचान छुपाकर न्याय की तलाश में उस अंधेरे के बीच उतरने वाली। अब वो घड़ी भी आ गई थी जब एसपी रिद्धिमा राठौड़ को एक अफसर नहीं, एक कैदी बनकर जेल की सलाखों के पीछे उतरना था। अपने तमगे, रुतबे और पहचान को पीछे छोड़कर उन्होंने पहन लिए वही खाकी भूरे कपड़े जो आमतौर पर उस महिला जेल की कैदियों को दिए जाते थे। उनके दिल में हलचल थी, नहीं अपने लिए नहीं, बल्कि उन औरतों के लिए जो हर रात चुपचाप घुटती थीं और जिनकी चीखें दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती थीं। उन्हें अंदाजा था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यह नहीं पता था कि वो जिंदा लौटेंगी या नहीं, क्योंकि जेल की दुनिया में बहुत कुछ न्याय की नजरों से नहीं, बल्कि ताकत की जुबान से तय होता है। रात का 3रा पहर था, गहरी नींद और गहरे राज दोनों का समय। कैदी बनकर रिद्धिमा महिला बैरकों के उस हिस्से में पहुंची जहां का सच अब तक सिर्फ अफवाहों में गूंजता था। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर का दृश्य देखकर रिद्धिमा का दिल कांप उठा। कुछ पुलिसकर्मी औरतों को नचवा रहे थे, कुछ उनके हाथों से अपने पैर दबवा रहे थे और कुछ वो कर रहे थे जिसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल था। हर चेहरा थका टूटा और खामोश था, जैसे इज्जत भी यहाँ कैद में हो। एसपी मैडम पहले से तैयार थीं। उनके कुर्ते की सिलाई में एक बारीक माइक छुपा था और बालों की क्लिप में एक छोटा सा कैमरा फिट था। हर पल, हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। ये एक मिशन था, वो मिशन जो उनके नाम से नहीं, उनके हौसले से जीता जाना था। तभी एक दरोगा सामने आया और घूरते हुए बोला, तू कौन है बे? पहले कभी नहीं देखा तुझे। नाम क्या है तेरा? रिद्धिमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, साहब मैं नई आई हूँ, आज ही सुबह लाया गया है मुझे। अरे अच्छा, क्या जुर्म किया तूने? चोरी का इल्जाम है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। एक और पुलिसकर्मी हंसते हुए बोला, सब यही बोलते हैं, कोई खुद मानता है क्या अपना जुर्म? चल नाम बता। रिद्धिमा ने हल्के स्वर में कहा, काजल। नाम सुनते ही सब दरोगा हंस पड़े। अरे वाह काजल, बड़ा फिल्मी नाम है तेरा। चल मेरे पैर दबा, आज बहुत थक गया हूँ। अब की बार रिद्धिमा का चेहरा तन गया। साहब मैं यहाँ सजा काटने आई हूँ, आपकी सेवा करने नहीं। मेरा जुर्म भी अभी साबित नहीं हुआ है, मैं आपके पैर नहीं दबाऊंगी। ये सुनकर सन्नाटा सा छा गया। 2 दरोगा आगे बढ़े और गुर्राए, अरे बहस मत कर, जैसा कहा जा रहा है वैसा कर, नहीं तो ऐसे कोने में डालेंगे कि बाहर आकर रोने का भी हक नहीं रहेगा। तभी एक बुजुर्ग महिला कैदी धीरे से पास आई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बेटा, जो ये कहते हैं वैसा कर ले, बहुत जालिम लोग हैं, मना करेगी तो तुझे बहुत सताएंगे। रिद्धिमा ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, तुम सब इतना क्यों डरती हो इनसे? वो बोली, क्योंकि यहाँ कानून नहीं, इनका हुक्म चलता है बेटा। जुबान खोलने से अच्छा है जान बचा के रहो। रिद्धिमा के दिल में आग सी जल उठी। अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं रहा था, ये जुल्म के खिलाफ उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई बनने जा रहा था। यह जो कहें वही करना पड़ता है। उस महिला कैदी की आवाज में टूटा हुआ विश्वास साफ झलक रहा था। रिद्धिमा राठौड़ ने उसकी ओर देखा,
और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा, पर तुम सबने अब तक चुप्पी क्यों साध रखी है? कभी कोशिश नहीं की आवाज उठाने की? उसी पल एक दरोगा गुस्से से झल्लाता हुआ आया और झपटकर रिद्धिमा का हाथ पकड़ लिया। उसने रूखे लहजे में कहा, बहुत सवाल जवाब करती हो, चलो तुम्हें ऐसा सबक सिखाता हूं कि याद रखोगी। रिद्धिमा समझ चुकी थीं कि अब सिर्फ जेल में रहना काफी नहीं, उन्हें उस सड़े हुए सिस्टम की धड़कन तक पहुंचना होगा। 2 पुलिस कर्मियों ने उन्हें पकड़कर एक सुनसान कैबिन की ओर ले जाना शुरू किया, वो जगह जहां न तो कोई गवाह था न कोई सहारा। कैबिन में अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। वे दोनों दरोगा अब सीधे सवालों पर उतर आए थे। एक बोला, नाम क्या है तेरा और इतनी अकड़ क्यों दिखा रही थी बाहर? दूसरा दरोगा उसकी बात में हाँ मिलाते हुए बोला, आजकल की लड़कियां खुद को पता नहीं क्या समझ बैठती हैं, भूल जाती हैं कि हम जैसे लोग दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी, और वो भी ऐसे कि पूरी जिंदगी पछताना पड़े। रिद्धिमा ने खुद को संयत रखते हुए पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या गलत किया मैंने? इस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस कहा, चुपचाप बैठी रहो, आधे घंटे में साहब आएंगे, फिर तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी। यहीं रिद्धिमा ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने अपनी असल पहचान उन्हीं दरोगाओं के सामने खोल दी। वजह थी, उन्हें भरोसा था कि ये दोनों पूरी तरह खोखले नहीं हैं। वो देख चुकी थीं कि दोनों की आंखों में अब भी डर था, जो उनकी नौकरी से जुड़ा था, उनके करियर से। दरअसल ये दोनों कुछ ही हफ्तों पहले इस जेल में तैनात हुए थे और धीरे धीरे सिस्टम की दलदल में धंसते जा रहे थे। उन्होंने दोनों से नाम पूछा। एक ने खुद को निखिल बताया और दूसरा सौरभ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? रिद्धिमा ने शांत स्वर में पूछा। निखिल हंस पड़ा। हम क्या कोई ज्योतिषी हैं जो पहचान लेंगे तुम्हें? सौरभ बोला। तुम्हें लगता है हम डर जाएंगे? चलो हटो, साहब आएंगे तब बताना। तभी रिद्धिमा ने गहरी सांस ली और अपने कुर्ते की अंदरूनी जेब से एक पहचान पत्र निकाला। अब देख लो, मैं वही हूँ जिससे अब तक डरते आए हो। मैं एसपी रिद्धिमा राठौड़ हूँ। पहले तो दोनों हंसने लगे। अरे वाह, तू एसपी है तो मैं राष्ट्रपति हूँ। चलो नरेंद्र मोदी, चाय मंगाओ। फिर जैसे ही उन्होंने आईडी कार्ड हाथ में लिया और रोशनी में गौर से देखा, उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। घबराहट में दोनों के शरीर कांपने लगे और एक ने कांपती आवाज में कहा, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। दूसरा दरोगा तुरंत पैरों में गिर पड़ा। हमें बचा लीजिए मैडम, हमने जो किया वो मजबूरी में किया। हमें नहीं पता था कि आप खुद जांच के लिए आई हैं। अब हालात बदल चुके थे। डर उन चेहरों पर था जिनका रुतबा अब तक सबके सिर पर सवार था। एसपी रिद्धिमा की निगाहें अब उन दरोगाओं में कोई अपराधी नहीं, बल्कि वो मोहरे देखने लगी थीं, जो एक गंदे सिस्टम के हाथों बेजान होकर सब कुछ सहते रहे थे और करवाते भी। एसपी मैडम ने दोनों दरोगाओं की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुम्हें माफ किया है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि तुम मेरी मदद करोगे। दोनों दरोगा तुरंत बोले, हाँ मैडम, आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। हम पूरी तरह आपके साथ हैं। तब मैडम ने उनसे सीधा सवाल किया, यहाँ रोज रात को महिला कैदियों के साथ क्या हो रहा है? दरोगाओं ने झिझकते हुए वो सारी बातें बताईं जो पहले दीपक ने भी कही थीं। अब रिद्धिमा को यकीन हो गया कि दीपक की कही बात कोई बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गई कहानी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह सच थी। एसपी मैडम ने अपनी जेब से एक छोटा कैमरा और माइक निकाला और कहा, मेरे पास तो एक सेट है ही, ये लो दूसरा। जाकर वो सब रिकॉर्ड करो जो यहाँ हो रहा है और मुझे लाकर दो। दोनों पुलिस वाले थोड़े सहमे हुए थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रिद्धिमा ने उन्हें भरोसा दिलाया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी पोस्टिंग यहाँ हाल ही में हुई है और तुम अब तक इस गंदे सिस्टम में पूरी तरह नहीं डूबे हो। उन्होंने उन दोनों के नाम और उनके परिवार की कुछ बातें भी बता दी, जिससे दरोगा चौंक गए। अब वे पूरी तरह से एसपी मैडम पर भरोसा कर चुके थे। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वे दोनों उस हिस्से की ओर बढ़े जहां महिला कैदियों के साथ अन्याय हो रहा था। उन्होंने सब कुछ चुपचाप कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और देर न करते हुए सबूत लेकर एसपी मैडम को सौंप दिया। मैडम वह फुटेज लेकर उसी रात जेल से बाहर निकल गईं। उधर दोनों दरोगा जैसे ही फिर से पुलिस वालों की बैठक में लौटे, एक सीनियर अफसर ने पूछा, अरे वो औरत कहाँ गई जो ज्यादा बोल रही थी? जरा मैं भी उसे देखूं। लेकिन जैसा कि एसपी मैडम ने पहले ही हिदायत दे दी थी, अगर किसी को बताया कि मैं एसपी हूं तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जो उन दोषियों का होने वाला है। दोनों चुप रहे। उन्होंने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब, उसे हमने ऐसा सबक सिखाया है कि अब वह दोबारा सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगी। अगले ही दिन सुबह एसपी मैडम पुलिस मुख्यालय पहुंची।
उन्होंने सारे वीडियो और सबूत वरिष्ठ अधिकारियों को दिखाए। पूरा मामला उजागर होते ही विभाग ने तुरंत एक्शन लिया। एसपी मैडम के नेतृत्व में उसी दिन एक टीम ने जेल जाकर जांच की। दोषी पुलिस कर्मियों को तुरंत बर्खास्त या सस्पेंड कर दिया गया और कुछ पर केस भी दर्ज हुआ। महिला कैदियों ने राहत की सांस ली। वे रोते हुए बोलीं, धन्यवाद मैडम, आपने हमारी वो चीखें सुनी जिन्हें कोई सुनना ही नहीं चाहता था। यहाँ रोज जुल्म और अपमान झेल रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि इंसाफ अभी जिंदा है। मुख्य पुलिस अधिकारी ने भी रिद्धिमा राठौड़ की ईमानदारी, बहादुरी और तेज निर्णय लेने की क्षमता की खुले दिल से सराहना की। उन्होंने कहा, एसपी रिद्धिमा राठौड़ जैसी अफसर ही हैं जो वर्दी का असली मतलब साबित करती हैं। एक सच्चे पुलिस अधिकारी का कर्तव्य न सिर्फ कानून की रक्षा करना है, बल्कि उन आवाजों को उठाना भी है जो सालों से दबाई जाती रही हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्चाई है, और सच्चाइयां तब जिंदा रहती हैं जब लोग उन्हें आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें ये हौसला मिले कि हम और भी ऐसे सच आप तक ला सकें। शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और को भी आवाज उठाने की ताकत दे दे। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जब अगली बार कोई आवाज दबाई जाए आप सबसे पहले उसका सच सुन सकें। क्योंकि कभी कभी सिर्फ देखने से नहीं, साथ देने से बदलाव आता है।